यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का शुक्रवार को आया गया रिजल्ट, जिसमें झांसी जिले के पिछोर की रहने वाली 12वीं की छात्रा नैन्सी ने बोर्ड परीक्षा में जिले में पाया है पहला स्थान। उन्होंने 500 में से 453 अंक प्राप्त कर 90.60% कर लिया है अर्जित। यहाँ रिजल्ट आया तो अपनी खुशी का इजहार करने विद्यालय पहुंच गई नैन्सी, जहाँ उसने टीचरों से लिया आशीर्वाद और अपने आगे की पढ़ाई को लेकर की चर्चा। इस दौरान उन्होंने पिता के नाम की अपनी सफलता बोली, मेरा सपना था कि पापा को दूं खुशी और आज अपने रिजल्ट से उन्होंने कर दिखाया है। वहीं आदित्य यादव भी जिले में रहे टॉप, जिन्होंने भी नैन्सी के बराबर अंक किए हैं हासिल, जो कि SKVVM इंटर कॉलेज गुरसराय के हैं छात्र। झांसी के संजीव कुमार ने यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में किया है जिला टॉप, जहां 96.67% नंबर पाकर जिले में पहले स्थान पर रहे संजीव। भगवती स्वरूपानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ककरबई में पढ़ते थे वह। गरौठा में रहता है संजीव का परिवार। उनके पिता रघुनंदन है कॉर्पोरेटर, जबकि मां मोहिनी चलाती हैं ब्यूटी पार्लर। संजीव बोले उन्होंने मोबाइल या टीवी में नहीं लगाया अपना मन, टीचर ने जो पढ़ाया उससे बनाए नोट्स, फिर की पढ़ाई, जिसकी बदौलत उन्हें मिली है सफलता। IAS बनने का है संजीव का सपना। ललितपुर के मड़ावरा हंसरा मार्ग पर शुक्रवार को बड़ा हादसा आया सामने, जहां बंदिया घाट पर अचानक से असंतुलित होकर पलट गया एक ई-रिक्शा। इस हादसे में 25 वर्षीय शारदा पत्नी कन्हई कुशवाहा की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि अन्य 7 महिलाएं मामूली रूप से हुई हैं घायल। मड़ावरा थाना क्षेत्र के ग्राम रनगांव से ई-रिक्शा में सवार होकर हंसरा गांव जा रही थी 8 महिलाएं, तभी बंदिया घाट पर हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के यश प्रताप सिंह ने यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में किया है टॉप, जो 97.83% नंबर पाकर प्रदेश में रहे पहले स्थान पर। यश जिस श्रीति रस केंद्रीय देवी इंटर कॉलेज के थे छात्र, उसी स्कूल में उनके पिता है प्रिंसिपल। क्लास 1 से 5 तक की उरई के जीवन ज्योति चंद्र कमल एकेडमी से इंग्लिश मीडियम में की है पढ़ाई, फिर अपने पिता के स्कूल में ले लिया था दाखिला। यश ने मीडिया से बातचीत में अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि उन्होंने एग्जाम से पहले अपने मोबाइल से हटा दिए थे सारे सोशल मीडिया ऐप्स और फिर यूट्यूब की पढ़ाई पर उन्होंने पाई है सफलता। टीकमगढ़ में 1.5 महीने के भीतर दूसरी बार शुक्रवार को तेल गोदाम में आग लगने की घटना आई सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ढोंगा रोड स्थित मटोल साहू की ऑयल मिल में बड़ी संख्या में रखे हुए थे तेल से भरे ड्रम व टीन। तभी तेल में आग लगने से फैल गई लपटें, जिसकी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची दमकल की टीम, जहां 7 गाड़ियों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक करीब 50 लाख रुपए का माल जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी के पिछोर में एक प्लेन से बड़ा हादसा आया सामने, जहां ठाकुर बाबा कॉलोनी में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे वहां रहने वाले शिक्षक मनोज सागर के मकान पर तेज आवाज के साथ आसमान से आकर गिर गया एक भारी भरकम धातु का टुकड़ा, जिससे उसके आगे के 2 कमरे हो गए धराशायी। साथ ही जमीन में करीब 10 फीट गहरा हो गया गड्ढा। इससे इलाके में मच गया हड़कंप। स्थानीय प्रशासन द्वारा जांच के लिए ग्वालियर एयरफोर्स की बुलाई गई टीम, जिन्होंने जांच में पाया कि वायुसेना के विमान से गिरी है एक गैर विस्फोटक चीज, जिसके लिए भारतीय वायुसेना की ओर जताया गया है खेद। साथ ही मामले की जांच के लिए एक समिति का किया गया है गठन। झांसी में ओवैसी की पार्टी नेताओं के नेतृत्व में मुस्लिम समाज द्वारा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, जहां शुक्रवार को मुसलमानों द्वारा हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज की गई अदा। साथ ही उन्होंने आतंकवाद का जमकर किया विरोध। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में की है जो वहसियाना हरकत, उस पर सरकार को उनके खिलाफ करना चाहिए कड़ी कार्रवाई। बोले इस्लाम देता है शांति का पैगाम, यहाँ दहशत गर्द की नहीं है कोई जगह। सागर के बीना में एक किसान की नरवाई की आग में जिंदा जलकर हो गई मौत। यहाँ खेत के पास रखी लकड़ी के ढेर को हटाने की कोशिश में गिर गया किसान और उसके ऊपर ही आ गई सारी लकड़ियां, जिससे खेत में लगी आग की चपेट में आ गया वह, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद से सदमे में है उसकी पत्नी व बेटा। ग्राम हिंगटी की है घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मेहरौनी के छात्र पुष्पेंद्र ने 500 में से प्राप्त किए 449 अंक, जहां उन्होंने 89.80% के साथ जिले में पहला स्थान किया है हासिल। इसी कॉलेज के छात्र दीपेश निरंजन ने 500 में से 444 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान किया है प्राप्त। मर्दन सिंह इंटर कॉलेज तालबेहट के अभिषेक 442 अंकों के साथ रहे तीसरे स्थान पर। शिवपुरी के मायापुर थाना क्षेत्र में हॉस्टल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा से गैंग का मामला आया सामने, जहां गुरुवार रात को मामला तब आया सामने जब छात्रा को पेट दर्द और ब्लीडिंग के चलते खनियाधाना के स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां जांच रिपोर्ट में छात्रा 2 महीने की पाई गई गर्भवती। परिजनों के पूछने पर छात्रा ने बताया कि गांव के ही 2 युवकों ने उसे बुलाया एक नर्सरी में, यहां उसे खिलाई आइसक्रीम और बोतल में पिलाया पानी, जिसमें नशीला पदार्थ पीने से वह हो गई बेहोश।
जिसके बाद दोनों ने छात्रा से गैंगरेप की वारदात को दे डाला अंजाम। डर के कारण उसने परिजनों को नहीं बताई बात। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एक को कर लिया गिरफ्तार, साथ ही दूसरे की तलाश जारी। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के विशाल नगर में एक बेटे ने अपनी ही मां की कर डाली हत्या। जहां शराब के नशे में धुत हीरालाल ने अपनी 70 वर्षीय मां रुक्मणी से किया झगड़ा और फिर गुस्से में आकर मां की गला दबाकर ले ली जान। मदद के लिए चिल्ला रही वृद्धा को बचाने की कोशिश में विधवा बहू विमलेश के साथ भी की गई मारपीट। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हो गया फरार। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी बेटे की तलाश की शुरू। पहलगाम आतंकी हमले की घटना को लेकर झांसी में संघर्ष सेवा समिति ने अपने सैकड़ों सदस्यों के साथ इलाही चौराहे पर आतंकवाद का किया पुतला दहन। फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ है जो नरसंहार, वह आतंकवादियों को कायरता और नपुंसकता का है संकेत। निहत्थे सैलानियों पर उनका धर्म मजहब पूछकर बरसाई गई गोलियां, यह सीधे तौर पर धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा देने का है मामला। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने की है मांग। टीकमगढ़ जिले के मोखरा गांव में दलित दूल्हे पर पथराव का मामला आया सामने। जहां बड़ा गांव थाना क्षेत्र में जितेंद्र हेरवार की शादी के दौरान हुई यह घटना। बुंदेलखंड की परंपरा के अनुसार बारात निकलने से पहले दूल्हे की घोड़ी पर बैठकर गांव में घुमानी होती है निकासी। शुक्रवार दोपहर में जब जितेंद्र घोड़ी पर बैठकर निकले तो एक महिला ने उन पर फेंक दिए पत्थर। मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया इसका वीडियो, जो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दूल्हे सहित उसके परिजनों ने बड़ा गांव थाने में पहुंचकर दी शिकायत, जिस पर पुलिस ने 3 पर केस दर्ज करते हुए एक आरोपी महिला को कर लिया गिरफ्तार। बाकी 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। निवाड़ी जिले के रामपुरा वन क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर लग गई भीषण आग। जहां बेतवा और जामनी नदियों के बीच स्थित है यह जंगल। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। इस दौरान जिले के कलेक्टर लोकेश कुमार व एसपी राय सिंह नरवरिया समेत प्रशासनिक अधिकारी वहां रहे मौजूद। आग के काबू में करने के लिए झांसी से 3 और ओरछा से बुलाई गई थी 2 दमकल की गाड़ियां। दतिया पुलिस ने 2 साल पुराने हत्या के मामले में फरार चल रहे पिता पुत्र को अमृतसर से कर लिया गिरफ्तार, जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम किया गया था घोषित। जनवरी 2023 का है मामला, जब गोराघाट थाना क्षेत्र के ग्राम उचाड़ की नहर में मिला था एक अज्ञात शव, जिसकी बाद में धर्मेंद्र जाट के रूप में की गई थी पहचान, जो मुजफ्फरनगर के बुड़ीना कला गांव का था निवासी। सामने आया कि उसका पैसों को लेकर आरोपियों से हुआ था विवाद, जिस पर पिता पुत्र ने मिलकर उसकी कर दी थी हत्या। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। जालौन में सत्येंद्र उर्फ छोटू की हत्या के मामले में अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया बड़ा फैसला, जहां कोर्ट ने दोनों दोषियों शिवपाल कुशवाहा और राम अनुग्रह सिंह उर्फ छोटे साहब को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 25-25 हजार का लगाया गया जुर्माना। करीब 3 साल पहले दिसंबर 2021 की सिहारी दाऊदपुर गाँव की घटना। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।